हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोग टीएस गिरवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज बनाएंगे हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें एक साइड में सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि एसेट में कौन कौन सा नाम लिखना चाहिए, लायबिलिटी साइड में कौन कौन सा नाम लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और रूल्स एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के टाइम में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसको कम से कम 2 जगह लिखेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह इफेक्ट जरूर पड़ता है, कभी कभी 3 या 4 जगह भी इफेक्ट पड़ता है। और किसी भी तरह के इनकम या प्रॉफिट को कैपिटल के साथ प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक साइड हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, उसी समय हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो 50,000 हम लोग बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कैपिटल के नाम पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर ऐसे बोलिए कि हम लोग जो भी ओनर या जो प्रोप्राइटर होता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यानी ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में जो भी होता है वो कैपिटल होता है। तो एक साइड बिजनेस में कैश बढ़ेगा और एक साइड बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, यानी कैश में 50,000 प्लस करेंगे, कैपिटल में 50,000 प्लस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को बना नहीं रहे, बस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पर होगा और कौन कौन से एसेट और लायबिलिटीज का नाम इसमें इन्वॉल्व होगा वो हम लोग देख रहे हैं। सैलरी पेड, सैलरी पेमेंट करेंगे, ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है 2,000 सैलरी स्टाफ को देंगे तो क्या होगा, कैश हमारा डिक्रीज होगा, कैश में से माइनस करेंगे 2,000 और एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करना चाहिए, मतलब कैश में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू है, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड आप बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है। यानी कि आप लेबर से काम करवा चुके हैं 200 का, लेकिन आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। यानी कि जैसे ही हम लोग किसी से कोई सर्विस ले लेते हैं या किसी चीज को यूज कर लेते हैं तो एक्सपेंसेस उसी टाइम पर हो जाता है, क्योंकि पेमेंट करने की बाउंडेशन क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। तो एक बार बाउंडेशन क्रिएट हो गई है कि हम लोगों को वेजेस 200 देना है, मतलब एक्सपेंसेस हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो अब इससे क्या होगा, एक तो एक्सपेंसेस हो गया लेकिन हमारा कैश नहीं गया है, तो कैश में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट हुआ ही नहीं है। कैपिटल में से माइनस करेंगे कि 200 का एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, कैपिटल में से माइनस होगा और एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग, क्योंकि किसी का पैसा हम लोग बाकी रख लेंगे तो ये मेरे पर क्या होगा, उधार हो जाएगा, और इसको हम लोग को फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो कोई भी चीज जो किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 200 की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस हो चुका है, कैपिटल में से माइनस करेंगे, और पेमेंट नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, फिर से उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, यानी आप इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं। फिर सेम कहानी है, 100 को कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। ठीक है, यानी कि पेमेंट करने का बाउंडेशन क्रिएट हो चुका है, एक्सपेंसेस हो गया है, 100 कैपिटल में से माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 100 प्लस होगा। ठीक है, कोई नया हेड ओपन नहीं होगा। लास्ट, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पेमेंट कर दिए, एडवांस में, यानी कि इस साल का खर्चा नहीं है, आने वाले साल के लिए, यानी एक किसी आने वाले टाइम के लिए हम लोगों ने क्या किया, 150 का रेंट एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, वो कैपिटल में से माइनस होता है, लेकिन जो एडवांस में हम लोग पेमेंट कर देते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए,
तो वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो उसको कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कैश जरूर गया है, तो कैश में से 150 माइनस करेंगे, ठीक है। और इस 150 का बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में लेंगे, क्योंकि ये एडवांस रेंट है, फ्यूचर के लिए पेमेंट किया गया, आने वाले साल के लिए पेमेंट किया गया, तो इसका बेनिफिट हम लोग इन फ्यूचर लेंगे। और किसी भी ऐसे चीज का जिसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। यानी एक न्यू एसेट बिजनेस में क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम है एडवांस रेंट। यानी कि कैश में से माइनस करेंगे 150 और एडवांस रेंट में प्लस करेंगे 150। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां कहां पर पड़ेगा हम लोग वो भी समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, 2 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। एसेट साइड में दो नाम हम लोगों को मिला है, कैश और एडवांस रेंट, और इधर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। इस साइड में कैश और एडवांस रेंट, ये तरीका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें कि कोई भी ओवर राइटिंग या गलती होने का चांसेस 0 है। और आपको कितना स्पेस रखना है इसके लिए भी कोई हेडेक नहीं उठाना है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है, बस आपको ट्रांजैक्शन के साथ साथ इसको बनाते जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट लाइन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजैक्शन को छोटा ही लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस, कैश में 50,000, एडवांस रेंट अभी है नहीं 0, कैपिटल में लिखेंगे 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी है नहीं 0। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड 2,000। सैलरी का पेमेंट होगा 2,000, कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा देखिए। सैलरी पेड, एक तो बिजनेस से कैश जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे 2,000, एडवांस रेंट में कुछ भी नहीं होगा, सैलरी एक्सपेंसेस है, कैपिटल में से माइनस करेंगे 2,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद न्यू इक्वेशन, जब भी दो ट्रांजैक्शन आमने सामने हो जाते हैं उसके बाद एक बार हम लोगों को बैलेंस करके न्यू इक्वेशन बना लेना चाहिए। 50,000 में 2,000 माइनस करेंगे 48,000, 0 + 0 0, 50,000 माइनस 2,000 48,000, यहाँ पे 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कैश गया नहीं है क्योंकि वेजेस का पेमेंट नहीं हुआ है, एडवांस रेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा 200, और इसका पेमेंट नहीं हुआ है तो ये एक नया लायबिलिटी बन चुका है हमारे लिए। यहां पर भी हम लोग 200 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी का उधार रख लेते हैं अपने पास, हमारे लिए क्या बन जाता है, वो लायबिलिटी बन जाता है। न्यू इक्वेशन, 48 + 0 48, 0, यहाँ पे होगा 47,800, और यहाँ पर 200। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सेम इफेक्ट इसका भी होगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, पेमेंट नहीं हुआ है, कैश में कुछ भी नहीं लिखेंगे, एडवांस रेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देंगे, पेमेंट नहीं हुआ है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे। बोथ साइड का टोटल भी देखते जाना, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस साइड 48,000 + 0, और इस साइड में हो रहा है 47,700 प्लस, ओ यहां 100 होगा ना, हाँ, +300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट का 100 ऐड करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन रेंट पेड इन एडवांस 150, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस 150, पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश में से माइनस करेंगे 150, एडवांस रेंट में प्लस करेंगे 150, यहां पे कुछ भी नहीं होगा, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट इक्वेशन, अब इसका बैलेंस करके हम लोग फाइनल इक्वेशन निकाल लेंगे। $47,850 प्लस 150, 47,700 प्लस 300। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और चैनल पर बिजनेस स्टडीज के भी वीडियोस अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11 बिजनेस स्टडी का वीडियो भी देख सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स जिसका वीडियो अपलोड हुआ है, अब धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस क्लास 11 का बिजनेस स्टडी और क्लास 11 अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।